हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी कक्षा 4 की हिंदी पाठ्यपुस्तक का 8वां अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है आज मेरी छुट्टी है। तो जब हम ये पाठ पढ़ेंगे तभी हम जान पाएंगे कि ये कौन कह रहा है और क्यों कह रहा है कि आज मेरी छुट्टी है। चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। सूर्य अपनी तेज किरणों से जल को बादल बना देता है। जल बादल का रूप ले लेते हैं और ये प्रक्रिया सूर्य की तेज किरणों से पूरी होती है। तो क्या आप जानते हैं कि सूर्य की तेज किरणें जल को बादल कैसे बना देती हैं? सूर्य की जो किरणें होती हैं उनमें ऊष्मा होती है, गर्म होता है ना सूरज की जो रोशनी होती है उसमें ऊष्मा होती है। और जो पानी होता है वो पानी उस ऊष्मा से वाष्प बनता है, भाप बनता है और भाप बन के वो पानी उड़ जाता है और ऊपर जाकर वही भाप वाला पानी बादल बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से सूर्य की तेज किरणों से जो जल होता है, पानी होता है, समुद्र का जल, नदियों का जल या धरती पर कहीं भी जो जल है वो बादल वाष्प के जरिए बादल बन जाता है और बादल वर्षा करते हैं, वर्षा बारिश करते हैं। वर्षा की बूंदों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो क्या बनता है, और जब वर्षा की बूंदें गिरती हैं और सूर्य की किरणें उन बूंदों के ऊपर पड़ती हैं तो क्या बनता है? क्या आप जानते हैं? चलिए पढ़कर देखते हैं कि इनसे क्या बनता है। कुछ बच्चे हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं। अरे आज ये क्या हो गया, आसमान पर बादल भी नहीं है। आज फिर सूर्यदेव मुंह छुपाकर कहाँ भाग गए, बिल्कुल अंधेरा हो गया है। ये बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये आज क्या हो गया, ये अंधेरा क्यों हो गया है और सूर्य मुंह छुपाकर कहाँ चले गए हैं, कहाँ भाग गए हैं और आसमान पर तो बादल भी नहीं है। मोहित नाम का एक बच्चा है, वो कह रहा है मेरी दादी माँ कह रही थी कि आज सूर्य ग्रहण लगेगा, विद्यालय मत जाओ, छुट्टी ले लो। मोहित की दादी क्या कह रही थी कि आज सूर्य ग्रहण लगेगा, थोड़ी देर के लिए सूर्य दिखाई नहीं देगा, सूर्य या उसका कुछ हिस्सा, और इसलिए इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं और इसलिए तुम विद्यालय मत जाओ, स्कूल से छुट्टी ले लो। तो इतनी ही देर में सूर्य आ जाते हैं और उनकी आवाज़ आती है, वो कहते हैं अरे सब छुट्टी लेते हो, कभी त्योहारों की, कभी गर्मियों की, कभी सर्दियों की। मैंने एक दिन थोड़ी देर की छुट्टी ली तो इतना कोलाहल क्यों? सूर्य कह रहे हैं कि अगर मैंने एक दिन थोड़ी सी देर की छुट्टी ले ली, थोड़ी सी देर में आप लोगों को दिखाई नहीं दिया, तो इतना कोलाहल क्यों? कोलाहल, इतना शोरगुल, इतनी आवाज, इतना शोर क्यों? आर्यन ये जो लड़का है ये कह रहा है सूर्य जी जब बादल आते हैं तब भी आप छुट्टी पर ही रहते हैं, जब बादल आ जाते हैं आसमान में सूर्य के आगे तब भी सूर्य हमें दिखाई नहीं देता। तो आर्यन कह रहा है कि जब बादल आ जाते हैं तब भी तो आप छुट्टी पर ही रहते हैं। सूर्य कह रहे हैं न न न न, तब तो बादल मुझे ढक लेते हैं, मैं तो अपना काम करता ही रहता हूँ। सूर्य कह रहे हैं कि मैं छुट्टी पर नहीं होता हूँ, बल्कि मैं तो अपने काम पर ही होता हूँ, लेकिन बादल मुझे ढक लेते हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि मैं छुट्टी पर हूँ, मैं नहीं हूँ। मान्या ये एक लड़की है, इसने कहा काम, आप क्या काम करते हैं, जरा हमें बतला दीजिए। मान्या ने सूर्य से पूछा कि आप क्या काम करते हैं? सूर्य ने कहा वाह, तुम्हें इतना भी नहीं पता? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि मैं क्या काम करता हूँ? मैं ही तो बादल लाता हूँ, अपनी तेज किरणों से तालाब, नदियों, समुद्रों का जल सुखाकर भाप बनाता हूँ, जो ऊपर की ठंडक से बादल बन जाते हैं और यही बादल फिर वर्षा लाते हैं। तो सूर्य क्या कह रहे हैं
कि आपको मेरा काम नहीं पता, मैं बादल लेकर आता हूँ। मेरी जो तेज किरणें हैं, तेज किरणों से मतलब है जो गर्म किरणें हैं। सूर्य की किरणें गर्म होती है ना, गर्मियों के दिनों में तो आप बाहर खड़े भी नहीं रह सकते क्योंकि उनमें इतनी ऊष्मा होती है। और सर्दियों के दिनों में भी हम गर्मी पाने के लिए सूर्य की रोशनी में खड़े होते हैं, धूप में खड़े होते हैं। तो जो सूर्य की तेज किरणों, जो ऊष्मा वाली, गर्मी वाली जो किरणें होती हैं, उससे तालाब का पानी, नदियों और समुद्रों का जल जो है वो सूख जाता है। और जैसे हम कपड़े सुखाते हैं धूप में, और वो कपड़े धूप में जो उनमें पानी होता है कपड़ों में, वो कहाँ चला जाता है, वो भाप बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से सूर्य की गर्मी पाकर तालाब, नदियों और समुद्रों का पानी सूखकर भाप बन जाता है और वो भाप ऊपर जाती है और ऊपर की ठंडक से वो इकट्ठी होकर बादल बन जाती है। ठीक है, क्योंकि भाप, जैसे पानी के 3 रूप होते हैं ना, एक तो पानी ठोस रूप में बर्फ होता है, एक तरल रूप में पानी होता है, और एक वाष्प रूप, भाप के रूप में वो होता है ना। तो जिसमें वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वो भाप वापस पानी में बदलती है तो वो जैसे बादलों का जो रूप ले लेती है, उसमें वो पानी ही होता है। ठीक है, जैसे गरम रोटी होती है, उसमें वो भाप होती है, और गरम खाने को हम किसी बर्तन या टिफिन में बंद करके रख देते हैं, और थोड़ी देर बाद जब हम उसे खोल कर देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमें पानी की बूंदें दिखाई देंगी उस टिफिन में। तो वो पानी कहाँ से आया? हमने तो गरम रोटी रखी थी, पानी तो वहाँ नहीं था। लेकिन उस गरम रोटी के अंदर जो भाप थी, वो भाप पानी में परिवर्तित हो गई है ठंडा होने के बाद। ठीक है, तो इसी तरह से जो नदियों और समुद्रों और तालाबों का जो पानी भाप बनकर ऊपर उड़ता है ना, वो बादल बन जाता है, और वहाँ वो पानी का और बर्फ का रूप ले लेता है। जो ओले गिरते हैं ना, वो जमा हुआ पानी ही होता है, बर्फ ही तो होती है वो एक तरह की, है ना। तो सूर्य कह रहा है कि यही बादल फिर वर्षा लाते हैं, बारिश करते हैं। क्या यह काम नहीं है? तो सूर्य कह रहा है कि क्या आपको ये कोई काम नहीं लगता है? और हाँ, वर्षा के दिनों में इंद्रधनुष देखा है आप कभी? सूर्य कह रहा है कि क्या आपने बारिश के दिनों में इंद्रधनुष देखा है? आर्यन कह रहा है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर देखा है। हमें इंद्रधनुष बहुत सुंदर लगता है, 7 रंग होते हैं उसमें। तो आर्यन कह रहा है कि हमने देखा है। अब आपने भी इंद्रधनुष देखा होगा, लेकिन इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? इंद्रधनुष हमेशा बारिश के बाद, जब सूर्य निकला हुआ हो, तभी हमें दिखाई देता है। ठीक है, ये नीचे आप चित्र देख रहे हो, इस चित्र में ये 7 रंगों का एक इंद्रधनुष है। इसे एक ऐसे धनुष जैसी आकृति होती है, इसलिए 7 रंगों से ये बना हुआ होता है और इसे इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, तो सूर्य कह रहे हैं, तब तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि इंद्रधनुष में रंग भरने का काम तो मेरा ही है। सूर्य कह रहे हैं कि अगर आपने इंद्रधनुष देखा है और आप ये जानते हो कि उसमें 7 रंग होते हैं, तो आप ये भी जानते होंगे कि उसमें ये रंग भरने का काम भी मेरा ही है। मान्या बोली, भला कैसे, यानी ये कैसे करते हो आप? सूर्य बोले, देखो, पानी की बूंदों से जब मेरी किरणें गुजरती हैं तो मैं अपने प्रकाश से उनमें 7 रंग बिखेर देता हूँ। जब बारिश होती है और जो पानी की बूंदें होती हैं, उनमें से जब मेरा प्रकाश गुजरता है तो मैं मेरे प्रकाश से उन पानी की बूंदों में 7 रंग बिखेर देता हूँ, और उन्हीं रंगों से तो वह सुंदर हो जाता है, और उन 7 रंगों से वो हमें इतना सुंदर दिखाई देता है। जरा बिना रंगों के बनाकर देखो, कितना फीका लगता है। अगर तुम इंद्रधनुष बना रहे हो और उसमें रंग ही नहीं है, तो जरा बिना रंगों वाला इंद्रधनुष देखो, वो कितना फीका लगेगा। ठीक है, सुंदर नहीं लगेगा। ये बात सूर्य ने कही। अब आर्यन कह रहा है, वाह, यह तो आपने नई बात बताई। आपने हमें ये नई बात बताई कि उसमें रंग भी आप ही भरते हैं। 7 रंगों के नाम क्रम से आते हैं। अब जब आप कभी भी इंद्रधनुष देखें तो उसमें देखना कि जो 7 रंग होते हैं उनका एक क्रम होता है, वो हमेशा इसी क्रम में आपको नजर आएंगे। सबसे पहले
लाल रंग होता है। उसके बाद नारंगी, फिर पीला, फिर हरा, फिर आसमानी, फिर नीला और फिर बैंगनी। ये सातों रंग हमेशा इसी क्रम में जमे हुए होते हैं। मैं अभी रंग भर देता हूं इस इंद्रधनुष में। सूर्य कह रहे हैं ये तो हुए ऊपर से नीचे आते रंग, अब नीचे से ऊपर जाते रंगों के नाम भी बोलो। तो आर्यन कह रहा है कि हाँ, ऊपर से नीचे से ऊपर जाते रंगों के नाम भी बोलो। अभी अभी जो आर्यन ने बताया कि वो उन्होंने शुरू किया नीचे से, तो नीचे से जो ये लाल रंग है, उसके बाद नारंगी रंग, फिर पीला रंग, फिर हरा रंग, और इसी तरह से ये ऊपर बैंगनी कलर से शुरू होता है। पहले बैंगनी रंग, फिर नीला रंग, फिर आसमानी रंग, फिर हरा रंग, फिर पीला रंग, फिर नारंगी रंग और फिर लाल रंग। तो ये जब भी इंद्रधनुष होगा तो इसी क्रम से होगा। चाहे नीचे से शुरू करोगे तो लाल से शुरू होगा, और ऊपर से शुरू करोगे तो ये बैंगनी रंग से शुरू होगा, लेकिन इन रंगों का क्रम हमेशा यही रहता है। ठीक है, तो आर्यन कह रहा है बैंगनी। अब ये नीचे से ऊपर जाते हुए रंगों के नाम बता रहा है। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। है ना सही सूर्य जी? मैंने अपनी पुस्तक में पढ़े थे और रंग भी भरे थे। अब वो सूर्य जी को कह रहा है कि सूर्य जी ये सारा जो क्रम है ये सही है ना, सारे रंगों का क्रम? मैंने अपनी पुस्तक में पढ़ा था ऐसे, इस क्रम से, और उसमें रंग भी भरे थे, इसलिए मुझे याद है कि कौन सा रंग कौन से नंबर पे आता है। ठीक है। मान्या बोली मुझे इंद्रधनुष के रंगों के नाम नहीं आते। आर्यन बोला तुम मेरे रंग ले लो और इस इंद्रधनुष में भर दो, तुम्हें नाम भी आ जाएंगे और इंद्रधनुष भी सज जाएगा। उधर देखो सूर्यदेव सामने आ रहे हैं, लगता है उनकी छुट्टी समाप्त हो गई है। अब सूर्य ग्रहण जो था, सूर्य दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन सूर्य बातें कर रहे थे बच्चों से, और अब वो थोड़े थोड़े दिखाई देने लग गए थे। तो आर्यन कह रहा है कि देखो सूर्य देव भी सामने से आ रहे हैं, लगता है उनकी छुट्टी समाप्त, खत्म हो गई है। सुनो घंटी बज रही है, टन टन टन, स्कूल लग गई है। ठीक है। मान्या बोली भैया जरा सूर्य देव का अपना रंग तो देखो, बिल्कुल लाल है। अब आपने भी देखा होगा कि जब सूर्य सुबह सुबह निकलता है तो वो बिल्कुल उसका प्रकाश हल्का होता है और हम उसकी तरफ देख सकते हैं। वो एक नारंगी या लाल रंग का गोला होता है जिसकी तरफ हम आसानी से देख पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसका प्रकाश बढ़ता है, दिन बढ़ने के साथ साथ उसका प्रकाश बहुत तेज हो जाता है और वो पीले रंग का एक बहुत ही चमकदार गोला बन जाता है, और हम उसकी तरफ नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते, इतना तेज प्रकाश होता है सूर्य का, है ना। तो मान्या कह रही है कि अभी अभी सूर्य निकले हैं, है ना, आकाश से। तो वो कह रही है कि देखो सूर्य का रंग तो देखो, बिल्कुल लाल है। आकाश कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा लगता है मानो किसी चित्रकार ने चित्र बना दिया हो। नीला आकाश है और उसमें लाल रंग का सुंदर सूर्य खिला हुआ है। तो मान्या कह रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई दृश्य देख रहे हो, कोई सीन, किसी चित्रकार का बनाया हुआ कोई चित्र देख रहे हो, सुंदर सा। आर्यन बोला संध्या हो गई है, सूर्य जी अपने घर जाने की तैयारी में है। अच्छा, तो ये जो मैंने आपको बताया कि सूर्य सुबह के वक्त लाल दिखाई देता है, तो ऐसा ही सूर्य जब अस्त होता है तब भी वो नारंगी रंग का ही दिखाई देता है। पश्चिम में जब वो छिपने वाला होता है ना, तब भी वो हल्का प्रकाश हो जाता है उसका, और उसकी तरफ भी हम आसानी से देख सकते हैं। जैसा वो उगते वक्त लाल होता है उतना ही लाल वो अस्त होते वक्त भी है। तो पाठ में जो बात हो रही है वो उदय होने वाले सूर्य के नहीं बल्कि अस्त होने वाले सूर्य की बात की गई है यहाँ पे। तो आर्यन कह रहा है कि संध्या हो गई है, संध्या मतलब शाम हो गई है, सूर्य जी अपने घर जाने की तैयारी में है, सूर्य अपने घर जा रहे हैं। सूर्य हमें दिन दिन में दिखाई देते हैं, शाम को वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ये अपना कुछ प्रकाश चंद्रमा को देकर घर जाएंगे। तो आर्यन कह रहा है
कि ये अपनी कुछ रोशनी चंद्रमा को देकर, चंद्रमा चांद को कहते हैं, चांद को देकर जाएंगे, चलो हम भी चलें। तो आप जानते होंगे कि सूर्य जो चमकता है वो अपने स्वयं के प्रकाश से चमकता है, उसका खुद का प्रकाश होता है, लेकिन चांद का खुद का प्रकाश नहीं होता है, चांद सूर्य की रोशनी से चमकता है। ठीक है, तो ये बात आर्यन को पता थी, इसलिए वो कह रहा है कि सूर्य अब घर जा रहे हैं और वो अपना कुछ प्रकाश चंद्रमा को देकर घर जाएंगे। और वो बच्चे कहते हैं कि चलो हम भी चलें। तो अब आपको पता चल गया कि ये किसकी छुट्टी की बात हो रही थी, है ना। तो ये सूर्य देव की छुट्टी की बात हो रही थी। ठीक है, तो आज हमने ये पाठ पढ़ा और हमने जाना कि कैसे सूर्य की किरणों से जल बादल में बदलता है और कैसे बारिश होती है और कैसे इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, आज बस इतना ही। धन्यवाद।